खूनी साया। एक 100 बोरी सीमेंट अग्रवाल की साइट पर जानी थी। क्या हुआ उसका? क्या आपने भेज दिया? रात करीब 1 बजे का समय था और मैं फोन पर किसी से बात करते हुए प्लांट का दौरा कर रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ साथ हवा में उड़ रहा हो, क्योंकि जमीन पर मेरे अलावा भी एक और परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब मैंने अपने आसपास ऊपर नीचे देखा तो कोई नजर नहीं आया। अब मुझे कुछ अनहोनी जैसा महसूस होने लगा था। लेकिन फिर इन सब बातों को नजरअंदाज कर मैं प्लांट का निरीक्षण करता रहा। धीरे धीरे वो परछाई और बढ़ती जा रही थी। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए मशीनें देख रहा था। जब मैं गोदाम तक पहुंचा तो जो परछाइयां अब तक मेरे ऊपर उड़ रही थीं, वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर मैं डर से कांप उठा। तुम लोग कौन हो और ये किसका मजाक है? कसम से अगर पता चला तो अभी सबको नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन मेरे इतना कहने पर भी वो परछाइयां नहीं हिली। वो बस अपनी जगह खड़ी मुझे देख रही थीं। अब मेरा डर धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था और अगले ही पल वो सारी परछाइयां मेरे अंदर समा गईं। उनके दर्द से मेरा शरीर जैसे टूटने लगा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि जब मैं अगली सुबह उठा तो चारों तरफ पुलिस की भीड़ थी। मेरे शरीर पर कई जगह चोटें थीं और हाथ खून से सने हुए थे। उठो हीरो, पहले एक्शन किया, अब सस्पेंस खेलेंगे, एक इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता 2 कांस्टेबल आए और मुझे उठाकर जीप में डाल दिया। इस दौरान मैंने देखा कि सीमेंट प्लांट का मालिक एक कोने में बैठा मुझे गालियां दे रहा था। मेरी पूरी दुनिया एक रात में बदल गई थी। कल तक मैं इस सीमेंट प्लांट का प्रोडक्शन हेड था और आज मैं जबलपुर का खतरनाक अपराधी था जो खुद नहीं जानता था उसका जुर्म क्या है। जीप में बैठते समय रिपोर्टर और कैमरामैन मुझसे सवाल पूछ रहे थे। अजय जी, क्या आपने अकेले 7 लोगों की हत्या की है या कोई और भी शामिल था? अजय जी, इतनी बेरहमी से हत्या करने का आपका मकसद क्या था? मैं यह सब सुनकर सन्न रह गया। 7 लोगों की हत्या? मुझे तो खून देखकर ही उल्टी आ जाती थी। मैं कैसे किसी की हत्या कर सकता था? मेरे सिर में दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे लॉकअप की बजाय अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो वही इंस्पेक्टर मेरे सामने जूस लेकर खड़ा था। बहुत भाग रहा है तू, चल अब ड्रामा बंद कर और सच बोल दे, वरना तीसरी डिग्री लगेगी। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। पहले जूस पी ले, ताकत आएगी सच बोलने की, वह बोला। लेकिन मैं जानता था कि मेरी हालत और खराब होने वाली है। मैंने कहा, मैं जो भी कहूंगा अपने वकील के सामने कहूंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क उठा। कल वकील मिलेगा, लेकिन आज की रात तू और मैं अकेले हैं। इसके बाद मुझे फिर से लॉकअप में डाल दिया गया और उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। लेकिन मैं क्या बताता, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं बस इतना ही कहता रहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने सिर्फ परछाइयां देखी थीं। फिर दर्द हुआ और सब खत्म हो गया। लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं समझ चुका था अगर मैं मर भी गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बस जिंदा रहना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करने को तैयार हूं। लेकिन कोई नहीं जागा। तभी अचानक फिर वही परछाइयां मुझे दिखी। तुम फिर आ गए। मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर दी है। तभी एक आवाज मेरे कानों में फुसफुसाई, अगर तुमने अभी कबूल किया तो तुम्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। अगर जीना चाहते हो तो उसी जगह कबूल करना जहां घटना हुई थी। मुझे नहीं पता ये आवाज किसकी थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद की थी। मैंने फिर कहा, मुझे उसी सीमेंट फैक्ट्री ले चलो, वहीं मैं सच बताऊंगा। इंस्पेक्टर ने सहमति दी और मुझे फिर गाड़ी में बैठा दिया। रात का समय था। इस बार ना भीड़ थी ना कैमरे। सीधे हम फैक्ट्री पहुंचे। अब कबूल करो अपना जुर्म। लेकिन मैंने कहा, यही नहीं, मुझे गोदाम ले चलो। अंदर पहुंचते ही फैक्ट्री मालिक पहले से खड़ा था। अच्छा किया इसे मारने के लिए यहां लाए हो।
वह मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी परछाइयां फिर से लौट आईं और इस बार मेरे अंदर समा गई। एक आवाज आई, तुमने मेरे बेटे को मारा था, याद है? फिर दूसरी आवाज, तुमने मंजरी के साथ क्या किया था? मैं मंजरी का पिता हूं हरिशंकर, और मैं उसका भाई विनोद, और मैं उसका चाचा कृष्णा। मैं ही सुपरवाइजर हरिया हूं। आवाजें मेरे अंदर से निकल रही थीं। इंस्पेक्टर चौंक गया। इसे गोली मार दो, 1 करोड़ दूंगा। लेकिन अंदर से आवाज आई, 1 नहीं, 5 करोड़ लगेंगे। 4 आत्माएं हैं इसमें। तभी एक और आवाज, और मैं भी हूं, मंजरी। फिर अचानक हंगामा हो गया। इंस्पेक्टर भागने लगा, लेकिन उसका सिर जमीन से टकराया और उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक घुटनों पर गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मंजरी। लेकिन आवाज आई, अब जो होगा वो सच होगा। और अगले ही पल फैक्ट्री मालिक सीमेंट क्रशर में गिर गया। उसके बाद अजय का कभी कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि अब वह अपनी पहचान छुपाकर किसी भी शहर में घूमता है। कोई ऑटो ड्राइवर हो सकता है, या आपके बगल में बैठा कोई अनजान इंसान। डरिए मत, क्योंकि अब आपको उसकी कहानी पता है, और उस सीमेंट फैक्ट्री की पूरी सच्चाई भी। अजय पहाड़ पर खड़ा होकर खुद को गले लगाता है और चीखता है, मैं मंजरी से प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम्हें यह रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में सच और डर की सीमा और भी ज्यादा धुंधली होने वाली है। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है अजय सच में दोषी था, या वो सिर्फ एक शिकार था? और हां, आज रात जब तुम अकेले हो तो पीछे मुड़कर एक बार जरूर देखना,